Welcome back students once again. Let us again continue our chapter number 9, which is application of trigonometry, in which we are dealing with problems of height and distance. So in previous two video lessons we have completed till question number 11. So in this video lesson we will cover from question number 12. So question number 12 is from at the top of a 7-meter high building. Everybody look at the screen और अपनी NCERT टेक्स्ट बुक में पढ़ें. The angle of elevation of the top of cable tower is 60. Angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें यहाँ पर तो क्या दिया है इसके अंदर, एक केबल टावर है और एक बिल्डिंग है. तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि बिल्डिंग जो है केबल टावर से छोटी होती है. तो टावर ऊंचा है आपका, तो फिगर देखिए. क्वेश्चन दिया है आपको कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री. तो एक्चुअली आपको यहां पर एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना पड़ेगा 60 डिग्री. Or from the same point, the angle of depression of its foot is 45 degree. To find the height of the tower. Tower की height find करनी. So this is 7, तो this is also 7. ये 7 मीटर तो भी 7 मीटर होगा. तो आप इसे क्या करें, h मान. राइट. तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जब भी आप ये फाइंड करेंगे तो इसमें आपका जो ये बेस है इट प्लेज अ बिग रोल. तो पहले इसको फाइंड करना जरूरी है. तो आप नाम रख दें ए बी सी डी और ई ऐसे. तो जो बच्चों एंगल 45 यहां बना तो ऑल्टरनेट एंगल कॉन्सेप्ट लगाकर ये 45 यहां पर भी बनेगा. सो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी आपको ये पता है, ये फाइंड करना है BC. तो BC बाय AB. तो दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर. तो बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट 45 एंड कोट 45 इज 1. तो बेस परपेंडिकुलर 7 इट इज 1. तो BC इज 7 into 1 7 मीटर. तो ये बच्चों 7 मीटर हो गया. तो ये 7 हुआ तो ये भी 7 मीटर हुआ. अब आपको h फाइंड करना है तो लिखेंगे इन ट्रायंगल EDA. h फाइंड करना है और AD आपको 7 दिया है, दैट इज 1060. तो h इक्वल्स टू 7, 1060 इज √3. बहुत आसान सा क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 13. As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 and 45. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. So in question number 13, आपको यहाँ पर एक लाइट हाउस दिया है. The height of the lighthouse is 75 meter. स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें. और लाइट हाउस सी में जो आप नेविगेशन चेक करने के लिए होते हैं, रास्ता दिखाने के लिए होते हैं शिप्स को. तो दो शिप आ रहे हैं, एक दूसरे के पीछे हैं दोनों शिप. तो मान लो एक यहां पर है और एक यहां पर है. लाइट हाउस से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, एक ये वाला बना इस शिप के लिए और एक ये वाला बना. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके ऊपर बनेंगे यहां पर. तो एक तो ये वाला और एक ये वाला. तो दिस इज 30 डिग्री एंड दिस कंप्लीट इज 45 डिग्री. तो जो 45 डिग्री बना आपका वो यहां पर अल्टरनेट एंगल से यहां बनाएंगे आप और 30 डिग्री यहां बनाएंगे. तो वी नीड टू फाइंड द हाइट, द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. दो शिप्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है. ए बी सी और इसे आप डी मान लें. तो दिस इज द सेम क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था कि फाइंड द डिस्टेंस
वॉक बाय द बॉय। क्वेश्चन नंबर 6 जो था, एक बच्चा यहां से यहां चला गया है ना, ऑब्जर्व करता हुआ, बस वो एलिवेशन में था, ये डिप्रेशन में है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसमें आपको यहां से डिस्टेंस फाइंड करनी थी, तो सेम क्वेश्चन है वही वाला। तो आप इसे क्या करें, x मान लें, इसे y मान लें। तो पहले ट्रायंगल लें, इन ट्रायंगल DCB, अननोन क्या है x और दिया क्या है DC 75। तो बेस परपेंडिकुलर कॉट 45, तो बेस cot 45 1, तो x is your 75 meter. In complete triangle ACD, x plus y base perpendicular 75 is cot 30. तो x plus y is 75 cot 30 √3। बट आप x ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, तो y की वैल्यू क्या होगी 75 √3 माइनस x। तो 75 कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1 मीटर। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, कैन पुट द वैल्यू ऑफ √3, और आप इसको यहां भी छोड़ सकते हैं। बट अगर मेंशन किया कि यूज √3 एज 1.73, तो आपको जरूर पुट करना है, नहीं तो यहां छोड़ सकते हैं। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको क्या देखना है, यहां पर फिगर ड्रॉ करना है अच्छे से। तो बैलून जो है दैट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर एट अ गर्ल हुज हाइट इज 1.2 मीटर। गर्ल इज 1.2 मीटर, राइट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। तो यहां पर एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लीजिए 60 डिग्री। अब बैलून सेम एक लाइन में, एक पाथ में मूव कर रहा है। तो दिस इज द बैलून एंड इट मूव्स हॉरिजॉन्टल ऐसे, लाइक दिस। हाइट सेम रहेगी 88.2 मीटर। सो दैट एंगल जो यहां पर बना दैट रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। अभी 30 डिग्री हो गया, आगे जाएगी चीज तो कम हो जाएगा एंगल, पास आएगी तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा, तो बढ़ेगा एंगल। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, ये फाइंड करना है बच्चों जी। ठीक है, तो ये ऊपर ना देखकर आप इसको यहां भी देख सकते हो। और जैसे हमने वो बॉय वाला क्वेश्चन जो किया था 1.5 मीटर हाइट ऑफ द बॉय, तो जो था क्वेश्चन यहां पर ये 88.2 दिया है। तो ये जो होगा, क्योंकि गर्ल तो 1.2 यहां पर भी इतनी भी रहेगी, इस रेक्टेंगल को छोड़ देते हैं, तो दिस इज 87 एंड इन फैक्ट दिस इज आल्सो 87। अब नाम रखते हैं A B C D और E। तो पहले आप क्या करते हैं, ट्रायंगल EBA लेते हैं, EBA। सो इन ट्रायंगल EBA, EBA में ये तो दिया है AB फाइंड करना है। AB मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर 87, एंगल इज 60 डिग्री, कोड 60। तो AB is 87 cot 60 1 by √3। Want to rationalize, कर लीजिए साथ। तो 87 √3 divided by 3, 29 √3। So this is 29 √3। अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ED। ED मतलब BC, तो आप इसे x मान सकते हैं जो फाइंड करना है। इनकम्प्लीट ट्रायंगल कौन सा, ACD में। तो ACD में AC by DC which was 87 equals to cot 30। तो AC has two parts, AB plus BC। मतलब AB कितना है 29 √3 प्लस BC, x फाइंड करना है आपको, इक्वल्स टू 87 cot 30 √3।
x is this minus this 58√3 मीटर। ठीक है, इजी है, सभी क्वेश्चन इजी है। बस मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, फिगर बनाइए, रेशियो याद रखिए और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप गौर से देखें। बार बार 30, 60 और 45 यूज हो रहे हैं, और तो और रेशियो में भी आइदर tan और cot, हर जगह तो tan और cot यूज हो रहे हैं। तो प्लीज फोकस ऑन दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। यहां पर क्या दिया है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर, right? Here a man is standing and a car is approaching towards the tower and he is looking at the car at an angle of 30 degree, which is approaching to the tower at a uniform speed. Speed दिया है आपको, ठीक है। तो 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद अब कार यहां थी ए पॉइंट पर, अब बी पर पहुंच गई। द एंगल इज 60 डिग्री। तो जो एंगल ये डिप्रेशन के थे आपके पास यहां पर, ये आपको दिया था 30 डिग्री, तो ऑल्टरनेट एंगल ये बना, और 60 डिग्री ये वाला, तो इधर बना दिया आपने इसको। तो उसने पूछा है फाइंड the time taken by the car to reach the tower। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमें टाइम दिया है 6 सेकेंड्स, मतलब A से B तक जाने पर 6 सेकेंड लगते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, लेट AB is x मीटर, और A से B तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड। तो स्पीड जो है, स्पीड ऑफ कार, अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो x मीटर बाय 6 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इसका होना बहुत जरूरी है। अब सपोज दिस इज पॉइंट D एंड दिस इज पॉइंट C, राइट। तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड कि ये जो है ये x था। अब इस BD को भी अगर आप x की टर्म में फाइंड कर लें, BD को भी अगर क्या करें, x की टर्म में ही निकाल लें, क्योंकि ये तो आपके x की टर्म में है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स हैव अ लुक। ये जो CD है इसे आप h मान लीजिए, हाइट ऑफ द टावर h मान लिया। सो इन ट्रायंगल CDD या BDC, BDC BD बाय H by BD is 1060. तो H equals to BD 1060√3, इसे आपने 1 मान लिया। फिर CDA, इन ट्रायंगल CDA, तो दिस इज अगेन H, X plus BD equals to 1030। तो h की वैल्यू हो जाएगी x प्लस BD, 1030 कितना होता है, 1/3, नंबर 2। तो ऐसे क्वेश्चन कितने तो कर चुके हैं बच्चों। h का रिलेशन ये आया, h का रिलेशन ये है, h के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन है भी नहीं और हमें मतलब भी नहीं है, क्योंकि फाइंड भी नहीं करना। तो यूजिंग 1 and 2, तो BD√3 equal to x plus BD by 3। So it is 3BD, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, x plus BD, तो 2BD equal to x, BD equal to x by 2। मैं क्या बोल रहा था स्टार्टिंग में कि ये जो BD है इसे भी आप x के टर्म में फाइंड कर लेते हैं। अगर ये x था तो ये हमने फाइंड कर लिया x by 2। अभी पूछ रहा है कि इस B से D तक जाने में उसे कितना टाइम लगेगा, टाइम, और टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस
बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है BD, और BD को मैंने क्या बता दिया x/2, और स्पीड तो आपको ऊपर बता चुके हो x/6। तो x कैंसिल, 2 3 6, 3 सेकेंड। तो इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने के लिए उसको लगेंगे 3 सेकेंड, है ना। कुछ बढ़िया एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 16 इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower and in the same straight line with it are complementary. तो prove that height of tower is 6 meter. तो स्टेटमेंट को ध्यान से समझें, आप पढ़ें। यहां पर भी क्या दिया आपको, we are having a tower, तो AB is a tower, ठीक है। एक सेम स्ट्रेट लाइन में दो एंगल हैं यहां पर, ठीक है, दो एंगल, और द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ टावर, कैसे बोला है कि जो दो एंगल बना रहे हैं यहां पर एलिवेशन वाले, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दीज में भी 30 60 30 60, 45 45 मत बोलना, तो दोनों सेम हो जाएंगे ना। और कुछ भी हो सकते हैं इसके अलावा, 30 60 के अलावा भी, बट हमें नहीं पता कि वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री है तो 8.3 वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज होगा, बट क्योंकि इस बार कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया सीबीएसई ने, तो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तुम्हारे लिए तो इंपॉर्टेंट है ना, आगे फ्यूचर के लिए, तो कर लो। तो अगर ये बच्चों थीटा है कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, एंड दिस पॉइंट इज 4 मीटर अवे फ्रॉम टावर and this point is 9 meter away from tower, ठीक है, मतलब from the foot of tower। आपको प्रूव करना है कि जो h है ना that is 6 मीटर। बहुत आसान क्वेश्चन, कैसे करेंगे, पहले ले लीजिए ABC, ABC, ABC में h/4 इक्वल्स टू tan थीटा, मतलब h इक्वल्स टू 4 tan थीटा, h इक्वल्स टू 4 tan थीटा। थीटा नहीं पता ना, तो इसलिए हम थीटा में छोड़ देंगे इसको। फिर बड़ा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD, h/9 tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा 8.3 पहली बार यूज हो रहा है, 8.3 अभी इस चैप्टर में, इट इज cot थीटा। तो h/9 की वैल्यू हो गई cot थीटा, क्या होगी cot थीटा। और cot थीटा को लिखना चाहो तो आप 1/tan थीटा भी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, क्यों, क्योंकि आपके पास tan थीटा की वैल्यू कितनी है h/4, तो h/9 इक्वल टू 1/h/4, h की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो h/9 इक्वल टू 4/h, h स्क्वायर इक्वल टू 36 एंड h इक्वल्स टू 36 का रूट प्लस माइनस मत लगाना, क्यों, डायमेंशन पॉजिटिव होती है, तो 6 मीटर, यही तो प्रूव करना था, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से पसंद आया चैप्टर, इसको हमने 3 छोटे छोटे वीडियो लेसन्स में कवर किया, ठीक है। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इनको देखें, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर अच्छे अच्छे कमेंट लिखें।